हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी अपना विस्तार कर चुकी है। क्योंकि वैश्विक महामारी है, उसकी चपेट में भारत भी पूरी तरह आ चुका है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया, हालांकि लॉकडाउन उनका बिना तैयारी के था और सर्वदलीय मीटिंग करके या सबसे सलाह लेकर के या जो और भी चीज़ें चाहिए उसको और व्यवस्थित करने के लिए वो चीज़ें उन्होंने नहीं की थी। लेकिन फिर भी जब उन्होंने लॉकडाउन घोषित किया तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने देश को आश्वस्त किया, भारतीय जनता पार्टी को आश्वस्त किया और देश की सरकार को आश्वस्त किया कि देखिए, इस महामारी के दौर में हम राजनीति नहीं करेंगे। इस महामारी के दौर में हम आपके साथ हैं। जहां हमारी आवश्यकता होगी आप समझिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं, और जहां हम स्वयं समझेंगे, महसूस करेंगे कि हमारी ज़रूरत है, वहां हम खड़े रहेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हम लोग को निर्देशित किया, हमारी प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हम लोगों को निर्देशित किया कि आप लोगों को इस संकट के दौर में किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी है, और अगर करना है तो सरकार का सहयोग करना है, सरकार के सहयोग में लगे हुए प्रशासन का सहयोग करना है, और प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग भी हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, पुलिस विभाग के लोग हों, नगर पालिका के लोग हों, सफाई कर्मी हो, हर व्यक्ति को आपको कोरोना वॉरियर्स के रूप में उसको सैल्यूट करना है, उसको सलाम करना है, उसका सहयोग करना है। और आपको भी एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी तरीके से ज़रूरतमंद की मदद करनी है। इसी क्रम में लगातार जिस दिन से लॉकडाउन हुआ, प्रवास क्रम में जब प्रियंका जी ने इन चीज़ों को देखा कि एक बड़ा स्वरूप ले चुका है, अनियंत्रित हो चुका है, सरकार इसको नहीं संभाल पा रही है, तो उसी क्रम में कि सरकार के सहयोग करने का चूँकि वचन दिया था, तो सरकार के सहयोग करने के क्रम में हम लोग के नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों का लगभग प्रबंध किया, जिन बसों को लगभग 2 दिन बाद इन्होंने अनुमति प्रदान की इन शर्तों के साथ कि आप सभी चालकों परिचालकों का डिटेल हमको उपलब्ध कराइए, बसों का डिटेल उपलब्ध कराइए। बसों के डिटेल उपलब्ध करवाते हैं, उसकी जांच करते हैं, जिसमें 800 समथिंग बसें पूर्णतः सही पाई जाती हैं, जिनकी परमिट चालक सब कुछ सही पाया जाता है। कुछ उसमें इनका कहना ऑटो है, 407 था, कुछ जो है विद्यालयों की स्कूल बसें थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्यों राजनीति कर रहे हो? हमारी 500 बसें ही अगर आई, हमने 1000 कहा था, अगर वही लगता है कि चलने लायक है तो उनको आप चलाओ। और गाजियाबाद में जो मजदूर इकट्ठा है हज़ारों की संख्या में, उनको बैठाओ आप अपना सिस्टम लगा करके। अपना प्रियंका जी ने यहाँ तक कह दिया कि आप अपना झंडा लगा लो, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि वह मजदूर अपने गंतव्य तक पहुँचने चाहिए, अपने घर तक पहुँचने चाहिए। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। आपने क्या किया? स्कूटर का नंबर दे दिया, 3 व्हीलर का नंबर दे दिया। अरे 3 व्हीलर भी लोगों को पहुंचाती है। हम कहना, अगर हम कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर अपने कंधे पर सक्षम है पहुंचाने में, या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक किसी पीड़ित को अपने कंधे पर पहुंचाने में उसके घर तक अगर सक्षम है, तो उसकी सराहना होनी चाहिए, उसको सैल्यूट करना चाहिए। आप हमारी सराहना कहाँ करना चाहिए? आपको सहयोग की कहाँ प्रशंसा करनी चाहिए? आप एक गंदी राजनीति कर रहे हैं, हमको आरोपित कर रहे हैं, हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है, पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है। मैं आजमगढ़ जनपद के, आप चूँकि पत्रकार हैं, मैं आजमगढ़ का जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे अधिक ट्रेनें जो आई हैं वो पंजाब से आई, और पंजाब से आने वाला एक भी यात्री आप लोग वहाँ पर गए हैं, ये नहीं कहा कि वहाँ की सरकार ने हमको प्रताड़ित किया है। पंजाब में आपको कोई ऐसी फ़ोटो भीड़ की नहीं नज़र आई होगी जहाँ पर भीड़ में लोग परेशान हो रहे हों। राजस्थान की कोई ऐसी फ़ोटो नहीं नज़र आई होगी। जब कोटा आप बस भेजते हैं तो राजस्थान की सरकार बगैर चेक किए आपको सीधे आपके स्टूडेंट को, आपके जो भी आपके यहाँ जो मजदूर रहे हों, स्टूडेंट रहे हों, उनको बैठाती है, भिजवा देती है। जब वो बसें भेजती है तो आप तमाम तरह के लिखना निकालते हैं, तमाम तरह के किंतु परंतु निकालते हैं। कभी कहते हैं लखनऊ बस लेकर के आ जाइए 1000, कभी कहते हैं आगरा लेकर के आ जाइए। और उसके बाद जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जब हमारी ये बात कहते हैं कि भाई ये बसें हैं, ये आई हैं उनके लिए, जो मजदूर हैं बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको भिजवाइए, उनके अपने यूज में लीजिए, तो आप उनको गिरफ्तार करवा के जेल भेजा देते हैं। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है, सरकार तानाशाह हो चुकी है। योगी जिसके नाम संवेदनशीलता नाम की चीज़ नहीं है, ऐसी सरकार को एक पल रहने का कोई अधिकार नहीं है। और योगी जी, ये महामारी का समय आप राजनीति मत करिए। आप योगी हैं, आपको जनता का दर्द नहीं मालूम, आप पारिवारिक व्यक्ति नहीं हैं। आप पूरी तरीके से हमारी संस्कृति को, हमारी जो गंवई संस्कृति एक दूसरे के सहयोग करने की, उसको तार तार कर रहे हैं।